हे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भला एकादशी का व्रत हमें क्यों रखना चाहिए। एकादशी इस्कॉन के डिवोटीज और कई सारे ऐसे वैष्णव हैं जो कि एकादशी का व्रत रखते हैं। तो भला हमें एकादशी का व्रत क्यों रखना चाहिए। एकादशी का मतलब क्या है, जो कि 11th डे ऑफ द वेनिंग मून, 11th डे ऑफ द वैक्सिंग मून। ये तो तिथि के हिसाब से अगर देखा जाए तो राइट, क्योंकि चंद्र होता है वो अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जाता है, ओके, उसका 11th डे, और फिर पूर्णिमा से फिर वापस अमावस्या की ओर आता है, तो इसका 11th डे। तो इस प्रकार से 11th डे ऑफ द वैक्सिंग मून एंड 11th डे ऑफ द वेनिंग मून वो कहलाती है एकादशी। और एकादशी के दिन हम सबको व्रत रखना चाहिए। तो भला ये उपवास भला होता क्या है। वैसे उपवास का जनरल मीनिंग क्या है। उप यानी कि पास, वास यानी कि रहना। उपवास का मतलब भगवान के नज़दीक रहना, भगवान के पास जाकर रहने का एक बहुत ही अच्छा अवसर है उपवास। तो इस प्रकार हमें उपवास रखते क्यों है, ताकि हम भगवान के और नज़दीक जा सकें। अच्छा, भला क्या खाना पीना छोड़ करके क्या व्यक्ति को भगवान के पास नज़दीक पहुंच जाता है जी। तो भला उपवास रखने का भला क्या प्रैक्टिकलिटी है। बेसिकली इसका पर्पस ये रहता है कि हमें अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है उस दिन। हमारी जो 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और एक है हमारा मन जो कि सबसे अधिक बदमाश है। तो इसीलिए इन 11 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के साथ खाना और सोना भूल करके, उसको बोलते हैं उपवास। तो इसलिए उपवास डजंट मीन जस्ट स्टारवेशन ऑफ द बॉडी, इट हैज गॉट मच मोर वैल्यूज इनटू इट। साथ ही उपवास जो है, यानी कि एक विशेष रूप से एकादशी का जो उपवास है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो आज हम इसके कई सारे पहलू हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं साइंटिफिक पहलू, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कन्विंसिंग हमको लगता है वो है साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग। तो भला साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है एकादशी के व्रत रखने का। बायोलॉजी में देयर इज वन कॉन्सेप्ट नोन एज जंक डीएनए। जंक डीएनए जो होता है बॉडी के अंदर, एक ऐसा डीएनए होता है जिसके अंदर कोई भी कोडिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसलिए जो नास्तिक लोग हैं बोलते हैं देखो देखो भगवान नहीं है, क्योंकि अगर डीएनए है, ये जंक डीएनए भला कैसे बन गया जिसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। इसका मतलब भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती जी। डीएनए मतलब उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये जंक डीएनए भला क्या है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है जी। तो इसलिए कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि इसकी यूटिलिटी नहीं जानते, वो ये मानते हैं भाई देखो तो इसमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जंक डीएनए का भी काम होता है। जंक डीएनए जो है, इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई कि जितना ज्यादा जंक डीएनए झड़ता है, जितना ज्यादा वो स्खलित होता है, जितना ज्यादा वो टूटता है, उतना ज्यादा जो है व्यक्ति की उम्र कम होती है। जैसे उसका डिवीजन बढ़ेगा, साथ साथ में क्या होता है, जंक डीएनए थोड़ा सा कटता है, यानी टूटता है। जैसे ही जंक डीएनए पूरा झड़ जाता है, पूरा ही कट जाता है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है बेसिकली। तो इसलिए भले ही उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन उसकी जो लेंथ है, उसका होना, ये अपने आप में व्यक्ति की उम्र निर्धारित करता है। तो जंक डीएनए बना होता है किस तरह से, जैसे कि शू लेसेस होते हैं ना, शू लेस के आखिर में देखा होगा आपने, आखिर में प्लास्टिक वाला पार्ट होता है, अगर वो खुल जाए ना, पूरे लेसेस खुल जाते हैं वहां से। तो इसीलिए आखिर में हमको वो वाला पार्ट चाहिए होता है। तो बेसिकली दिस इज द जंक डीएनए पार्ट। बीच में नॉर्मल डीएनए है और आखिर में ये जंक डीएनए है। तो ये रिसर्च की गई कि अगर किसी की उम्र लंबी करनी हो तो क्या करना चाहिए उसको। वेल, इसके दो तरीके हैं। एक तो है कि ना, जो जंक डीएनए है वो कम टूटे, कम स्खलित हो, ठीक है जी। और दूसरा क्या है, ये जो डिवीजन होता है जो सेल्स का, ये जो है कम हो। इसको अगर स्लो डाउन कर दें और साथ ही जो जंक डीएनए है उसको स्खलित होना अगर स्लो कर दें, तो व्यक्ति की उम्र बढ़ जाएगी। तो व्यक्ति जो है जल्दी नहीं मरेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा बेसिकली। और ऐसा देखा जाता है कि जो लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, प्राकृतिक चीज़ें खाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे लोगों का क्या होता है, जो सेल का डिवीजन है वो स्लो हो जाता है, ओके। और साथ ही जंक डीएनए जो है कम से कम टूटता है। एक तो ये चीज़ है, यानी कि शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। जो मांस इत्यादि खाते हैं उनमें प्रोटीन अधिक होने की वजह से ये जो रीजनरेशन है सेल्स का, ये फास्ट हो जाता है। तो दैट मींस हम देखते हैं कि जंक डीएनए को बचाने के लिए और सेल के डिवीजन को स्लो डाउन करने के लिए फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिसर्च की गई, ओके ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 15 दिन फास्ट रख लेता है, महीना भर फास्ट रखता है, तो फास्टिंग से ये लाभ होता है कि व्यक्ति का जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो स्लो हो जाएगा, साथ ही जंक डीएनए का भी स्केलेट होना स्लो हो जाएगा। ओह, तो 15-20 दिन, महीना भर जब उपवास रखवाया गया तो स्लो डाउन तो हो गया, लेकिन उसके बाद फिर से लोग वापस अपनी पुरानी आदतों में आ गए जी। अब क्या करें। तो फिर रिसर्च को और आगे लेकर गए, तो उनको पता लगा कि ना, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको 1 महीने का व्रत रखना चाहिए एक्चुअली। इसलिए देखिए, ऐसे जो धर्म हैं जिनमें नॉनवेज हर तरह से, ऐसे भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, तो दैट मींस जहाँ नॉनवेज का बहुत ज़्यादा प्रलोभन है, वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस भी नॉनवेज खाने के लिए ही हैं। ऐसे में उनके व्रत जो है फिर महीने भर के होते हैं। अब बॉडी को फिर से रिकवर करने के लिए जरूरी है 1 महीने का फास्ट। और जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए होता है 15 दिन में 2 दिन का फास्ट। तो इस प्रकार से हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी की जो टेंशन है, हमारी बॉडी का युवा रहना है, उसका कम स्खलित होना है, यानी कि उम्र बढ़ना है, अगर लेमैन जो बोले तो ये हो पाता है व्हेन वी डू फास्टिंग। अब सारे दिन फास्टिंग करें तो हम बहुत कमजोर फील करेंगे। तो 15 दिन में अगर कोई 2 दिन ये फास्ट रखता है
सो दैट फेज, उसमें क्या होता है, ये जो सेल का डिवीजन होना और साथ ही जो जंक डीएनए है उसका स्खलित होना, ये स्लो डाउन हो जाता है। तो भला ये 2 दिन है क्या? ये 2 दिन है। अगर कोई व्यक्ति 36 आवर्स का फास्ट रखता है तो 36 आवर जो है बेसिकली ये एकादशी के 36 आवर्स हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एकादशी की जो तिथि होती है उसकी शुरुआत और उसका पारण मोटा मोटा जो है ये 36 घंटे का होता है। सो दैट फेज 15 दिन में अगर कोई व्यक्ति 2 दिन का फास्ट रखता है, अगर 36 घंटे भी रखता है, 48 घंटे नहीं रखता, इवन देन दिस पर्सन कैन रिकवर प्रोवाइडेड दिस पर्सन इज वेजिटेरियन। तो बेस्ट तो ये है कि अगर जो लोग नॉनवेज खाने वाले हैं वो वेजिटेरियन पे आ जाएं और सिर्फ 15 दिन में 2 दिन का फास्ट रख करके दे कैन रिकवर कंप्लीटली। लेकिन हाँ, अगर जो मीट खाने वाले लोग हैं उनको फिर 1 महीने का फास्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देमसेल्व्स। तो ये तो एक साइंटिफिक रीजन है कि 15 दिन में ये फास्ट रखना जरूरी है। ठीक है जी। अच्छा, भला ये एकादशी पे ही क्यों रखा जाए? भला ऐसा एकादशी भला क्या खास है कि हम एकादशी पर ही व्रत रखें? वेल, एक साइंटिफिक रिसर्च हुई जिसमें कि बताया जाता है कि ना जो मून की वजह से जो टाइड्स आते हैं, सबसे ज्यादा टाइड्स आते हैं 11th एंड द 12th डे ऑफ द वैक्सिंग मून एंड वेनिंग मून। तो उसमें सबसे ज्यादा टाइड्स आते हैं। ओके, तो इसलिए उस वक्त अगर हम सात्विक खाते हैं तो इसीलिए हमारी बॉडी का हिस्सा जा, क्योंकि पानी का है तो 75% इज वाटर, तो इसीलिए क्योंकि हमारे ब्रेन का हिस्सा भी क्योंकि 75% वाटर है, तो इसीलिए व्हेन वी टेक मोर सात्विक फूड सो दैट फेज इमोशनल टाइड्स वुड बी मोर सात्विक। लेकिन अगर हम तामसिक खाना खाते हैं तो तामसिक खाने का फल ये होगा कि जब टाइड्स आएंगे, दैट मीन्स मून के प्रभाव से जब टाइड्स आते हैं तो फिर इमोशनल अप्स एंड डाउन्स व्यक्ति के तामसिक ज्यादा होंगे, यानी कि ऐसे व्यक्ति को गुस्सा जल्दी आएगा, एंग्जाइटी जल्दी होगी, डिप्रेशन जल्दी होगा, लोनलीनेस ज्यादा होगी। सो ये सब कुछ होना शुरू होता है बिकॉज द पर्सन इज नॉट टेकिंग सात्विक फूड। तो इसीलिए सबसे अधिक सात्विक है फ्रूट्स। तो इसलिए एकादशी के दिन व्यक्ति को फ्रूट्स लेने चाहिए बेसिकली। और साथ ही एकादशी जो है इसका एक और जो रिसर्च है वो ये बताती है कि हम जो भी खाते हैं उसके चौथे दिन जाकर के वो ब्रेन में लगता है। तो यानी कि ब्रेन में जो चीज होगी उसके 4 दिन पहले वो खाई गई हो। और क्योंकि पूर्णिमा का दिन होता है, अगेन देयर इज फुल मून, तो इसीलिए उसके 4 दिन पहले हमें सात्विक, सुपर सात्विक खाना खाना चाहिए। एंड दैट इज एकादशी डे, जो कि पूर्णिमा के 4 दिन पहले आती है। सो दैट्स ऑल्सो अ साइंटिफिक रीजन कि किस प्रकार से हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए, जो कि स्पेशली व्हेन इट इज इन कंजंक्चर विद द्वादशी। सो 11th एंड 12th डे, तो उसमें 36 घंटे का जो फास्ट है दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी ऑस्पिशियस। तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल कारण भी हो गया एकादशी रखने का। और साथ ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शास्त्रीय कारण। शास्त्रीय कारण क्या है एकादशी रखने का? एकादशी रखने का जो महिमा है वो शास्त्रों में आती है और इसमें पूरा एकादशी महात्मा है, देयर इज एंटायर चैप्टर इन द शास्त्रास। तो उसके अंदर ऐसा आता है कि भगवान ने पाप पुरुष की रचना की। अब जब पाप पुरुष की रचना की, पाप पुरुष का काम क्या था कि जो कोई भी जो बुरे काम करता है तो पाप पुरुष उसको सजा देंगे। अब यमराज जी के यमपुरी के अंदर जो इतना शोर मचा हुआ था, चिल्ला रहे थे लोग, बेचारों को सजाएं मिल रही थी उनके पापों की, तो भगवान जो है बड़े दुखी थे। भगवान ने कहा ये क्या मतलब, ये क्या, क्यों इतने दुखी हो रखे हैं सबके सब? तो यमराज जी ने कहा आपने वो पाप पुरुष को एनरोल किया है कि जो व्यक्ति पाप का करेगा उसकी सजाएं होनी चाहिए। तो पाप पुरुष अपने काम में लगा हुआ है, कभी कभी तो ओवर टाइम भी करता है, जब कलयुग शुरू होता है तो ओवर टाइम भी करता है वो। कहते हैं अच्छा, ओहो। कहते लेकिन आप ही ने बनाया, आप क्या कर सकते हैं? आप जो लोग पापी हैं उनको तो सजा तो मिलनी है आप उनके पापों की। तो ना उनके हृदय में बड़ी करुणा आई, भगवान के हृदय में, भगवान विष्णु के। भगवान ने कहा ओह ऐसा क्या? सो ऐसी करुणा, ऐसे कंपैशनेट मूड के साथ one very divine personality came out of his heart and that divine personality was एकादशी। तो भगवान ने पूछा अरे तुम कौन हो देवी? उन देवी ने कहा कि मैं आपकी एक दासी हूँ, एक दासी, एकादशी, एक दासी, और मैं आपकी करुणा की मैनिफेस्टेशन। इसीलिए भगवान ने कहा ओह अच्छा। तो जैसे ही वहां पर यमपुरी के अंदर जब लोगों ने भगवान का नाम लेना शुरू किया तो उनके सारे पाप कट गए बिकॉज ऑफ मर्सी ऑफ एकादशी। तो पाप पुरुष ने कहा अरे प्रभु, अगर सारे के सारे अगर पाप ऐसे ही सबके निपट जाएंगे तो भला मेरा क्या काम रह जाएगा? मुझको भी तो कोई जगह दीजिए आप। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुमको रहना है तो तुम रहना अन्न में। एकादशी के दिन ऑल द सिंस एंड सिंफुल रिएक्शंस, ये सब कुछ है, पाप पुरुष है, रहते हैं अन्न के अंदर। यानी कि अगर एकादशी के दिन अगर कोई अन्न खाता है तो उसको वो वाले पाप भी लग जाएंगे जो उसने नहीं किए हुए। कहते ये मैंने कब किया भाई? क्या एकादशी में अन्न खाया था? कहते हाँ जी खाया था, हम तो खाया करते थे, हम तो पकौड़े वकौड़े खूब, कुछ तो टंगड़ी भी थोड़े। ओहो, तब भी सर पाप पुरुष ने कुछ जो पाप इकट्ठे किए हुए थे अपने साथ वो भी चिपका दिया आपको, जो कि आपने नहीं भी किए थे। ओह नो। सो दैट फेज हमें एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। ऑफ कोर्स बोल सकता है इसका कोई साइंटिफिक रीजन भी है क्या? यस ऑफ कोर्स। होता क्या है, जो ग्रेन्स होते हैं दे रिटेन वाटर, ओके, और जितना ज़्यादा बॉडी में जो है पानी रहेगा, रिटेंशन होगी पानी की, तो क्या होता है टॉक्सिन्स जो है बॉडी से रिलीज नहीं होते। व्हेन वी आर टेकिंग फ्रूट्स, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, वो सारे टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज होते रहते हैं। बट इन केस वी टेक ग्रेन्स, तो ग्रेन्स की क्वालिटी क्या है, दैट दे रिटेन वाटर, and because they are retaining water, that's why all the toxins in the body they would not be released from the body। तो इसलिए फ्रूट्स को लेना अच्छा रहता है। ये साइंटिफिक रीजन है कि हमें ग्रेन्स उस दिन क्यों नहीं खाने चाहिए। और ऑफ कोर्स उसका स्क्रिप्चुरल रीजन है, उसमें पाप पुरुष है भाई, इसलिए उस दिन हमें किसी प्रकार के ग्रेन्स नहीं खाने चाहिए। सो इवन अगर इसी को बॉडी डिटॉक्सिफाई करनी हो ना,
डोंट टेक ग्रेन्स दोज डे। एक और जो स्टोरी आती है शास्त्रों में वो है मूर नाम के राक्षस की। जब भगवान उनसे लड़ रहे थे, भगवान विष्णु, भगवान उससे लड़ते लड़ते रहे और वो चलता रहा, सालों साल, सैकड़ों साल वो युद्ध चलता रहा। तो वैसे भगवान के लिए किसी को हराना कितना आसान है, भगवान तो उसके हृदय परमात्मा रूप में है, मार दें उसको। लेकिन भगवान ने एक लीला रची, भगवान उसको मार नहीं पा रहे। भगवान ने कहा भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब मैं रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो भगवान रेस्ट करने के लिए चले गए, तो उनकी बॉडी से फिर एक देवी प्रकट हुई, एकादशी। इमीडिएटली उन्होंने मूर को मार दिया। तो जब उनकी एक दासी, उनकी एक सेविका, उनकी एक शक्ति मूर नाम के राक्षस को मार सकती है, तो भला भगवान के लिए भला क्या मुश्किल है। लेकिन भगवान ने एक लीला की। भगवान ने कहा अरे तुम कौन हो देवी जिसने तुमने मूर नाम के राक्षस को मार दिया। उन्होंने कहा अरे मैं आप ही की सेविका हूँ, मैं आप ही की दासी हूँ, मेरा नाम है एकादशी। तो भगवान ने कहा ठीक है, जो भी एकादशी का व्रत रखेगा, एकादशी के दिन मेरा नाम लेगा, उसके सारे पाप कट जाएंगे। पर भगवान ने ये भी पूछा एकादशी से, ऐसा क्यों कि जिसको मैं इतनी जल्दी नहीं तार रहा लेकिन तुम बहुत जल्दी तार देती हो, मेरे से भी ज्यादा, ऐसा कैसे। तो उन्होंने कहा मैं क्योंकि आपकी करुणा शक्ति हूँ ना, इसीलिए आपकी करुणा जो है वो व्यक्ति को जल्दी जल्दी तार देती है, तो इसीलिए जो है मैं आपसे भी जल्दी तार देती हूँ। रीजन भी मैं आप ही की शक्ति हूँ और आप ही की करुणा शक्ति हूँ मैं, इसीलिए। तो ये है शास्त्रिक कारण कि हमें एकादशी का पालन क्यों करना चाहिए। सो इसीलिए अगर आप चाहते हैं आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे, आपको एकादशी का पालन करना चाहिए। आप चाहते हैं आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, आपको एकादशी का पालन करना चाहिए। और चाहते हैं आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी रहे, तो आपको एकादशी का पालन करना चाहिए। तो इसीलिए हमें एकादशी व्रत रखना चाहिए। So that's my humble request to all of you. Please start fasting on Ekadashi. Even when Lord Krishna himself, when he came as Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, तो वो भी एकादशी का व्रत रखते थे और उन्होंने अपनी मदर को भी रिकमेंड किया कि आप भी एकादशी का व्रत रखा करें। So this was a scientific explanation, astronomical explanation, as well as scriptural explanation that why we should fast on Ekadashi. Thank you very much. Hare